तो आज हम पढ़ेंगे अपने कंजक्शन का पार्ट 2। ठीक है, जैसा कि कल पार्ट 1 में मैंने सबका यूज बताया था, रूल्स बताया था, कौन कौन से कंजक्शन होते हैं उनके काइंड बताए थे। आज क्या बताएंगे बेटा? आज बताएंगे इनके रूल्स। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, किसके साथ किसका यूज करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ऑल्दो और दो के बाद हमेशा किसका यूज होगा? येट और कॉमा। ऑल्दो और दो, अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस इसके साथ किसका यूज होगा बेटा? येट और कॉमा। कॉमा लिखना नहीं है ये वाला। ठीक है, देखो कैसे इसके साथ क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, एरर दे देता है, और ऑल्दो और दो के साथ किसका यूज कर देता है? बट का। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसका यूज होगा? येट और कॉमा का, बट का यूज नहीं होगा। ठीक है, आया अच्छे से। एग्जाम्पल देखते हैं। थो इट इज मार्च येट इट ब्लोस कोल्ड। ठीक है, मार्च में भी क्या है? ठंडी हवाएं चल रही है। ठीक है, येट तो के साथ किसका यूज किया बेटा? ठीक है, अगर यहाँ पे वो बट कर देता तो ये वाला हमारा गलत है। आया अच्छे से समझ में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर डैश ही इज हैप्पी। क्या है? यद्यपि वो क्या है? गरीब है, उसके बावजूद भी वो क्या है बेटा? खुश है। क्या है? खुश है। ठीक है, तो ऑल्दो के साथ देखो क्या, या फिर यहाँ पे क्या येट का यूज कर लेते हैं या फिर कॉमा का। तो यहाँ पे उसने कॉमा का यूज किया तो ये हमारा एकदम सही है। आया अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ठीक है, देखो लास्ट ईयर जो 12th का बोर्ड का पेपर था ना, यूपी बोर्ड, किसका? यूपी बोर्ड। वहां पे एरर के दो क्वेश्चन आए थे, एक एडजेक्टिव से आया था और एक शायद नाउन से आया। ठीक है, जो पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा पक्का। ठीक है, देखो इस बार ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक रिपीट हो जाए, पार्ट ऑफ स्पीच में तो ये भी आता है, तो बहुत रेयर चांस है, बहुत ही मान लो कम से कम 40 to 70% चांसेस है हमारे कि कंजक्शन से एरर पूछ लिया जाए, क्योंकि इससे क्या है, क्वेश्चन बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ चलो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपना रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार लगा लो इस पे। ठीक है, क्या है? बिटवीन के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? एंड का। और फ्रॉम के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? टू का। ठीक है, बिटवीन के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? एंड का। और फ्रॉम के साथ टू का। ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं। द शॉप विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 6 PM टू 10 PM। ठीक है, फ्रॉम के साथ किसका यूज किया? फ्रॉम के साथ हमेशा बेटा किसका यूज होगा? टू का। ठीक है, आया अच्छे से। चल अब पढ़ते हैं अपन रूल नंबर 3। ठीक है, क्या है? अनटिल का यूज टाइम के लिए करते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब तक नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। बी प्लेड अनटिल इट गेट डार्क। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक हम खेलेंगे। ठीक है, क्या है? जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक हम खेलेंगे। आया अच्छे से। जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक हम खेलेंगे, किसके लिए? टाइम के लिए। आया अच्छे से। अनलेस का पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या है, अनटिल और अनलेस में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या कंफ्यूज होते हैं, किसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अनलेस का कहाँ करते हैं बेटा? शर्त के लिए, कहीं बैठ करने के लिए। ठीक है, और इसका हिंदी मीन्स क्या होता है? यदि नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं। दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड। जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक क्या वो अच्छा नहीं कर सकते। एक शर्त है ये, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। ठीक है, बिना हार्ड वर्क के वो अच्छा भी नहीं कर सकते। ठीक है, आया अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपना रूल नंबर 4 की ओर। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने पढ़ते हैं क्या? रूल नंबर 4 की ओर। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है? स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन और बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, स्कार्सली का मतलब क्या होता है?
शायद ही, क्या होता है शायद, आया समझ में? ठीक है, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। ठीक है, इनके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, वेन का और बिफोर का। ठीक है, अच्छे से आया, एग्जाम्पल से अच्छे से आएगा। स्कार्सली हैड ही गोन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन पुलिसमैन केम। ठीक है, शायद ही क्या, जब वो ऑफिस से बाहर निकला तब क्या आया, पुलिसमैन आ गया, शायद ही। तो देखो स्कार्सली के साथ किसका यूज करोगे, ठीक है, आया अच्छे से। रूल नंबर 5 देखते हैं, बहुत ईजी है। व्हेन के साथ कभी भी देन, आफ्टर और दैट का यूज नहीं करेंगे। व्हेन के साथ कभी भी देन, आफ्टर दैट का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, कोमा का। किसका यूज करेंगे, हमेशा कोमा का। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आई रीच द स्टेशन, कोमा द ट्रेन स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है, जब मैं कहाँ स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अच्छे से व्हेन के साथ किसका यूज होगा, हमेशा को। ये नहीं अगर देन द ट्रेन स्टार्टेड तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। सिंस, बिकॉज और एज के साथ देयर फोर और सो का यूज नहीं होगा। इनके साथ भी किसका यूज होगा, कॉमा का। इनके साथ भी किसका यूज होगा, कॉमा। आया अच्छे से, एक बार फिर से ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, स्कार्सली और हार्डली के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, व्हेन का और बिफोर का। एग्जाम्पल देख लो, स्कार्सली का मतलब क्या होता है, शायद, ये लिख लेना। ठीक है, और हार्डली का मतलब मुश्किल से। ठीक है, लिख लेना याद से। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन द पुलिसमैन कम। ठीक है, शायद ही ऐसा हुआ हो कि मतलब जैसे ही वो ऑफिस से निकला वैसे ही क्या, पुलिसमैन आ गया। ठीक है, रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन के साथ किसका यूज करते हैं, देन और आफ्टर दैट का यूज नहीं करते। किसका करते हैं, कॉमा का। ठीक है, ऐसे ही क्या है हमारा रूल नंबर 6 हमारा, सिंस, बिकॉज और एज। ठीक है, इनके साथ किसका यूज करते हैं, देयरफॉर और सो का नहीं करते। इसके साथ भी किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, आया होगा अच्छे से। ठीक है, एक और रूल इधर ही समझ लेते हैं। जो हमारा वर्ड होता है एल्स, एल्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, बट का। देन का नहीं करते, किसका नहीं करते, देन का। ठीक है, अच्छे से आया बेटा। ठीक है, एल्स के साथ किसका यूज करते हैं, बट का, लेकिन किसका नहीं करते, देन का। ठीक है, ये भी एक रूल नंबर 7 डाल के कर लेना। ठीक है, अच्छे से आया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिख देना यस। ठीक है, लिख जरूर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, रूल्स हो गए हैं। अब पार्ट 3 में अपन करेंगे क्या, पार्ट 3 में करेंगे अपन एक्सरसाइज। क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, अगर फंसेगा तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।